मुझे केक चाहिए, इसे जल्दी बनाओ प्लीज। केक? दिलचस्प। मेरे पास एक आइडिया है। सबसे पहले चलो केक को इकट्ठा करते हैं। मेरे पास एक नीला केक होगा। फ्रॉस्टिंग लगा देती हूँ और फिर इसे अच्छे से सब ओर लगाएंगे। सुपर। आप नीले रंग के नट कैंडी छिड़केंगे। ये इतना स्वादिष्ट है, मैं खुद को रोक नहीं सकती। वाह, बहुत स्वादिष्ट। अब इसमें बहुत सारा लिक्विड कैंडी डालेंगे। ओह, ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट है। वाह, जरा इसे देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है। बस पॉप रॉक्स छिड़कना बाकी है। मैं चाहती हूँ कि केक चारों ओर से कैरामेल से ढका हो। वाह, बहुत बढ़िया। सुपर। वाह, ईथन, तुम्हारे पास पूरी गम मशीन है? हाँ, अपने हाथ हटाओ। मैं केक को गम से सजाने जा रहा हूँ। मैं मशीन को खोलने में कामयाब रहा। अब मैं गुलाबी गम निकालूंगा। मेरे पास एक सुंदर गुलाबी केक होगा। इसे केक के बीच में रखता हूँ और अब रोलिंग पिन से कुछ गम को बेल लूंगा। अब हमारे पास गम की एक बड़ी परत है। हम पूरे केक को इससे ढक सकते हैं। अब मेरा केक पूरी तरह से गुलाबी हो गया है। ये बहुत प्यारा है। बस अब थोड़ा गुलाबी गम ऊपर से लगाना है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर, और इसे हवा बब्बा लोगों से सजाना है। और अब थोड़ी गुलाबी फ्रॉस्टिंग हो गया। कितना सुंदर। मैं मॉल्टीसर से चॉकलेट केक सजा रही हूँ। मैं एक चॉकलेट केक बनाना चाहती हूँ। मैंने पहले ही सारे मॉल्टीसर्स को केक के अंदर छेद में डाल दिए हैं। अब हम किटकैट निकालते हैं। इसका इस्तेमाल केक को सजाने के लिए करेंगे। यह इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। ऐसे चारों ओर। अब ऊपर से कुछ ओरियो क्रम्स छिड़केंगे। मुझे ये कुकीज बहुत पसंद है। वाह, बहुत सुंदर। मेरा केक बन गया है। अब लिंसी को इसे चखकर बताना है। बॉन एपेटिट लिंसी। वाह, कितना बढ़िया। मैं हर केक ट्राई करना चाहती हूँ। चलो इस नीले केक से शुरुआत करते हैं। चलो एक टुकड़ा लेते हैं। वाह, ये कितना शानदार लग रहा है। ये अंदर से भी नीला है। इसका स्वाद ठीक है। अब चलो गुलाबी वाले केक को ट्राई करती हूँ। वाह, केक के अंदर गम है। कूल। चलो इसे ट्राई करती हूँ। और मैं बबल भी बना सकती हूँ। इसके लिए स्पेशल लाइक। अब चलो चॉकलेट वाला ट्राई करते हैं। वाह, ये कमाल का है। मुझे चॉकलेट वाली हर चीज पसंद है। वाह, उंगलियों को चाट कर खाने लायक है। मैरी का केक विनर है। सच में मेरा केक सबसे बढ़िया है। धन्यवाद लिंसी। अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। आप शुरू कर सकते हैं। हाँ, काम आसान है। चलो पॉपकॉर्न बनाना शुरू करते हैं। सभी दाने पैन में डालेंगे। वाह, पर इससे सारे पॉपकॉर्न बिखर जाएंगे। इसे ढक्कन से ढकना होगा। अब यह ठीक है। अब स्नीकर्स बार लेते हैं। मैं चॉकलेट पॉपकॉर्न बनाऊंगी। स्नीकर्स बार को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होगा और पॉपकॉर्न के साथ पैन में डालना होगा। यह स्वादिष्ट होगा। सब कुछ मिला देती हूँ। कितना सुंदर है। देखो, बस इसे एक बकेट में डालना बचा हुआ है। ये रहा मेरा बकेट। इसमें डाल देती हूँ पॉपकॉर्न और बस
मैं 2 स्नीकर्स बार से सब कुछ सजाना चाहती हूँ। लिंसी बहुत खुश हो जाएगी। मुझे खुद इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ईथन, मेरे पॉपकॉर्न को घूरो मत। तुम्हें अपना खुद का पॉपकॉर्न बनाना है। हाँ, तुम सही कह रही हो मैरी। मैं गुलाबी पॉपकॉर्न बनाऊंगा। ऐसा करने के लिए पॉपकॉर्न के दानों पर गुलाबी न्यूटेला डालेंगे। बस इतना काफी है। इसे फॉइलिंग पेपर में लपेट देंगे और बस इसे अच्छी तरह से गर्म करना है। एक ब्लो टॉर्च यह काम कर देगा। वाह, कुछ ही सेकंड में यह तैयार है। देखते हैं कि हम इसे गुलाबी बना पाए हैं या नहीं। हाँ, पॉपकॉर्न गुलाबी है। मस्त। चलो इसे ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट। अब पॉपकॉर्न को स्टिक पर लगाते हैं। मैं लिंसी के लिए पॉपकॉर्न का गुलदस्ता बनाना चाहता हूँ। यह कितना प्यारा निकला है। यह वाकई बहुत बढ़िया है। लिंसी इसे देखकर खुश हो जाएगी। मेबल, तुमने अभी तक कुछ बनाया नहीं? अजीब है। मेबल कहाँ है? अरे वाह। हाँ, मैंने एक पूरी पॉपकॉर्न मशीन लाने का फैसला किया है। यह पॉपकॉर्न बनाने का सबसे आसान तरीका है। हमें इसमें मकई के दाने डालने होंगे। मेरे पास कुछ है। दानों को कटोरे में डालें। बस इतना ही काफी है। उनमें थोड़ा च्युइंगम पाउडर मिलाएंगे। अगर पाउडर को थोड़ी देर अपने मुंह में रखेंगे और चबाएंगे तो हमें गम मिल जाएगा। बढ़िया है ना? लेकिन यह काफी नहीं है। मेरे पास और भी बहुत है। मकई के दानों में पाउडर डालें। इसे मशीन में डालें और चालू करें। वाओ, ये काम करता है। पॉपकॉर्न वाकई नीला है। अब बस बकेट को नीले पॉपकॉर्न से भरना है। यह बहुत बढ़िया निकला। मैं चाहती हूँ कि लिंसी इसे ट्राई करे। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया है। वाह, क्या ये पॉपकॉर्न का गुलदस्ता है? मुझे ये बहुत पसंद आया। ये बहुत प्यारा है। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। स्वादिष्ट। धन्यवाद ईथन। और इसमें क्या है? नीला पॉपकॉर्न। बढ़िया। मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। यह स्वादिष्ट है। अब चलो चॉकलेट पॉपकॉर्न को ट्राई करती हूँ। यह जरूर बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। वाह, मैं अपनी जीभ तक निकल जाऊंगी। यह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन कौन जीतेगा? मुझे देखने दो। मुझे यह गुलदस्ता सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद। वाह, मेरा पॉपकॉर्न बुके जीत गया। उदास मत हो लड़कियों। अब मुझे लेमोनेड चाहिए। कुछ ताजा बनाओ। वाह, यह अच्छा है। मैं जल्दी शुरू करना चाहती हूँ। मुझे कोला चाहिए। यह बहुत स्वादिष्ट है। कोला सभी को पसंद होता है। बढ़िया। अब मजेदार हिस्सा। कोला को भालू के सांचे में डालें। अब इसे फ्रीजर में जमने के लिए रख देती हूँ और थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाए। अब इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। और आइस को भी। आइस को ग्लास में डालें और कोला आइस को सांचे से बाहर निकालेंगे। ओह, कितना प्यारा है। इसे ग्लास में डालती हूँ और इसके ऊपर कोला डालेंगे। कितना प्यारा है। लिंसी इस पर फिदा हो जाएगी। यह कितना शानदार है। मुझे फैंटा चाहिए। इसे ग्लास में डाल देती हूँ। वाओ, सोडा के खूबसूरत नीले रंग को देखो। अब इसमें थोड़ा खाने वाला ग्लिटर का इस्तेमाल करेंगे। ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और खाना पकाने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वे किसी भी ड्रिंक के लिए एक सुंदर प्रभाव पैदा करते हैं। जादुई। वाह, तुम्हारी कॉकटेल कितनी खूबसूरती से चमक रही है। ठीक है, मैं इसे नहीं छूऊंगा। अब मेरी बारी है। चीनी ले, इसे पैन में डालें। यहाँ चेरी जैम भी डालेंगे। सब कुछ एक साथ पकाएंगे। मुझे चेरी कैरामेल चाहिए। हाँ, इसे अच्छे से पका देता हूँ।
यह तैयार है। ग्लास को इसमें डुबोएं और इसे तेजी से उठाएंगे। यह ग्लास के लिए एक सुंदर डेकोरेशन बन गई। अब मैं कॉकटेल बनाऊंगा। ब्लेंडर में स्ट्रॉबेरी डालें, मिक्स करें। हमें ताजा निचोड़ा हुआ स्ट्रॉबेरी जूस मिला है। इसे ग्लास में डालेंगे और अब बस इसे व्हिप्ड क्रीम से और स्ट्रॉबेरी से सजाना बाकी है। ये गया स्ट्रॉबेरी। लिंसी, इसे चक्कर बताओ। वाह, सभी कॉकटेल बहुत बढ़िया है। मैं भालू वाले इस कॉकटेल से शुरुआत करना चाहती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। मुझे कोक बहुत पसंद है। और भालू किस चीज से बना है? हाँ, यह भी कोक से ही बना है। बहुत बढ़िया। भालू बहुत प्यारा है। दूसरे कॉकटेल पर सजावट किस चीज से बनी है? ओह, यह कैरामेल है। बढ़िया। चलो कॉकटेल को ट्राई करते हैं। स्ट्रॉबेरी, बहुत बढ़िया। मुझे ये पसंद आया। हाँ, सिर्फ एक लेमोनेड बचा है। वाह, ये कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। मैं इसे हमेशा देखती रह सकती हूँ। ऐसी खूबसूरती से नजर हटाना मुश्किल है। मुझे इसका स्वाद लेना है। कमाल का स्वाद। वाह, ये पक्का जीत रहा है। मुझे और चाहिए। ये मैं जीत गई। चलो खाना बनाने की चुनौती शुरू करते हैं। पहला काम बोतल में जेली है। ठीक है शोफी, मेरे पास कॉटन कैंडी और स्प्राइट से एक बढ़िया आइडिया है। हमें बस एक को दूसरे में घोलना है और इसमें थोड़ा शहद और स्प्रिंकल्स मिलाना है। बस सबको अच्छे से मिक्स करूंगा। ये गया शहद और ये थोड़ा ग्लिटर। बस इन सबको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारी जेली जादुई बन जाए और इसे बोतल में डाल सके। तुम्हें यह दिल कैसा लगा? मुझे यकीन है कि बेबी बहुत खुश होगी। अब बस जेली को फ्रीज करके सजाना बाकी है। बहुत सुंदर। मैं सोफी को कैसे सरप्राइज करूं? हाँ, उसे बारबी बहुत पसंद है। फिर मेरा तोहफा उसे खुश कर देगा। ये तैयार है। ओ दादी, आप नींबू के साथ क्या कर रही हैं? ओ मेरी आंखें, कितना चुभ रहा है। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ओह सॉरी शेफ। ये लो मेरा चश्मा ट्राई करो। ओह शुक्रिया, अब बेहतर है। हाँ चलो ठीक है बेटा, मेरे पास एक्स्ट्रा है। मैं भी जेली में शहद डालूंगी जैसे कि शेफ ने किया था, लेकिन ज्यादा, इसलिए कि ये उनके मुकाबले ज्यादा मीठा हो। और ग्लास की जगह मैं नींबू लूंगी। मुझे लगता है कि मेरी पोती इसे पसंद करेगी, खासकर अगर ढक्कन की जगह उसके पास यह मजेदार नींबू हो। मुझे दूध के साथ ओरियो बहुत पसंद है। ओह बेटा, हम असल में एक चुनौती में हैं। लो यह शहद ले लो, यह काम आएगा। धन्यवाद दादी। और यह अगला इंग्रेडिएंट होगा। ओह यह ओरियो। वाह, ये नहीं जा रहा अंदर। अरे वाह, मिनी ओरियो, यह मेरे लिए सही रहेगा। बस अब जेली को फ्रीज करने का समय आ गया है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दो कि अंतरिक्ष में बहुत ठंड है, इसलिए मेरी जेली अब पूरी तरह से तैयार है। वाह, कितना दिलचस्प है। बॉन एपेटिट। वाह, कितना सुंदर। कहाँ से शुरू करूं? ओह बारबी, मैं यह खूबसूरत गुलाबी जेली आजमाऊंगी। वाह, यह बढ़िया है। ओह, मुझे नींबू बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो जेली ट्राई करती हूँ। ये जेली बहुत खट्टी है। ओह,
मुझे इसे अभी मीठे ओरियो के साथ खाना चाहिए। कितना सुंदर दिख रहा है। वाह, बढ़िया। भाई जीत गया। क्या सच में? हुर्रे! दादी, मैं जीत गया। मैं नीले रोल को दाईं ओर और गुलाबी रोल को बाईं ओर रखूंगी। हुर्रे! गूगल और एप्पल स्टोर में हमारा नया गेम मल्टी डू सॉर्ट डाउनलोड करें। प्लीज मेरे लिए केक बनाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। शेफ, प्लीज मुझे वो पैकेट दो। ओह, शुक्रिया। मुझे आटे, दूध, चीनी और अंडे से मीठा डो बनाना है। या इससे भी बेहतर सिर्फ आटा नहीं, बल्कि ये सारे चीज को मिक्स करके बनाऊंगी। मैं इसे रंगीन बनाऊंगी। ये थोड़े थोड़े रंग डालूं, अलग अलग रंग के। सुंदर। अब अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और फिर स्वादिष्ट बिस्किट बनाऊंगी। हाँ, सबसे पहले ये लाल रंग का डालती हूँ। बहुत बढ़िया। यह तैयार है। अब चलो केक को इकट्ठा करते हैं। बहुत सारा क्रीम और फिर एक एक करके सारे पैनकेक। वाह, बहुत सुंदर। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। ओ ओ ओ शेफ, माफ करना, तुम्हें चोट लगी? ओह दादी, आप भी कुछ कुछ करते रहते हो। मेरे केक का रहस्य चमकीले रंग की फीलिंग में होगा। इसे बीच से काटता हूँ और फिर इसमें डालूंगा गरम सॉस। ये गए तीखे सॉस। फिर इसे अच्छे से ढक देता हूँ। और ये आंखें आपको किसी की याद नहीं दिलाती? देखते हैं कि बेबी इसे पहचान पाती है या नहीं। यह एक बढ़िया सरप्राइज होगा। वाह, बहुत सुंदर। बस मेरा तैयार है। हमें और बेरीज डालने की जरूरत है क्योंकि मेरी पोती को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। और यह बेरी तुम्हारे लिए है मेरे बच्चे। ओह, शुक्रिया दादी। सच है, मुझे चॉकलेट स्टिक ज्यादा पसंद है और मैं इसी से सजाऊंगा। ताड़ाम! वाह, कितना बढ़िया केक है। चलो मैं इससे शुरुआत करती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। धन्यवाद भाई, ये बहुत अच्छा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और दादी के केक को ट्राई करती हूँ। दादी का केक और भी स्वादिष्ट है। मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। वाह, अब एक और अंतिम केक बचा है। वाह, यह कार्टून इनसाइड आउट के मेरे फेवरेट कैरेक्टर के आकार का केक है। वाह, ओ ओ ओ, यह तीखा है। ओह, यह बहुत तीखा है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी राज कर रही है। दादी जीत गई। आपका नया टास्क फ्राइड एग है। यह हो जाएगा। अंडे के बिना किस तरह के फ्राइड एग, है ना दादी? कितना शरारती लड़का है। सफेद भाग को योग से अलग करे। और शेफ, क्या कर रहे हो? यह लो। अब तुम देखो। ओह, मजाक फेल हो गया। ठीक है, योग और सफेद को फेंटने का समय आ गया है। बस कुछ मिनट और हमारे पास ऑमलेट का एक स्वादिष्ट सनी रोल है। बस इसे ऐसे रोल करना है और ये, और अब केचप और फिर सफेद पार्ट को भी फ्राई करना है।
वाह, अब यह तैयार है। मैं आपके लिए अंडे के रोल पेश करता हूँ मैडम। मस्टर्ड के साथ केचप और कुछ रोजमेरी स्टिक और हमारा मास्टरपीस तैयार। यह शेफ भी कुछ कुछ करते रहता है। अच्छा आइडिया है। मैं अपनी पोती को टमाटर और खीरे के साथ ऑमलेट बनाकर खुश करूंगी। वाह, देखो। ओह, आप सबने काम खत्म भी कर लिया। मुझे भी तुरंत अंडे को फ्राई करने की जरूरत है। समय कम है, इसलिए मैं उन्हें ब्लो टॉर्च से भी फ्राई कर लूंगा। बस थोड़ा सावधान रहना होगा। सावधान। इसमें जले की गंध आ रही है। लगता है मैंने कुछ ज्यादा फ्राई कर दिया है। सब जल गया। तुम थोड़ी जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। हाँ, सब कुछ तैयार है बेटा। ओह वाह, कितना सुंदर है। ओह, मैं जले हुए फ्राइड अंडे नहीं खा सकती। चलो, दादी ने जो पकाया है उसे ट्राई करती हूँ। उनका ऑमलेट ऑक्टोपस जैसा दिख रहा है, लेकिन मुझे ये पसंद है। इसका स्वाद वाकई बहुत बढ़िया है। वाह, ऐसा लगता है कि शेफ ने मेरे लिए एक नई डिश बनाई है, ऑमलेट रोल। ओह, काश मैं चॉपस्टिक से खाना सीख पाती। मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाती। मुझे अपने हाथों से खाना पड़ेगा। वाह, ये तो कमाल के हैं। यम्मी। शेफ, आप जीत गए। आपके रोल कमाल के हैं। हाँ, हुर्रे! देखा दादी।